शहर से थोड़ा दूर एक पुराना मोहल्ला था। सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं थी और घर भी पुराने ज़माने के बने हुए थे। उस मोहल्ले की सबसे अजीब बात यह थी, उसके बिल्कुल सामने ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। दिन में जब लोग उस रास्ते से गुजरते तो सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही शाम ढलती और अंधेरा धीरे धीरे पूरे इलाके को घेरने लगता तो वहाँ का माहौल बदल जाता। कब्रिस्तान के बड़े बड़े पेड़ों से अजीब अजीब आवाज़ें आती, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसाता हो। कभी ऐसा लगता जैसे कोई दूर से रो रहा हो। मोहल्ले के पुराने लोग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, रात के बाद उस कब्रिस्तान के पास मत जाना, वहाँ सिर्फ कब्रें नहीं हैं। लेकिन उस मोहल्ले में रहने वाली हिना और उसका परिवार इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। हिना करीब 20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके लंबे काले बाल हमेशा उसकी पीठ पर खुले रहते थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसका स्वभाव बहुत शांत था। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन जो भी उससे मिलता उसकी सादगी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। हिना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। उनकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उस घर में हमेशा प्यार और सुकून का माहौल रहता था। एक दिन हिना की माँ ने उसे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हिना, हिना मेरी बच्ची, इधर आओ। जी अम्मी। इधर बैठो बेटा, कुछ बात करनी है तुमसे। बोलिए। बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारे अब्बू और मैं सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी करवा दे अब। हिना एकदम चुप हो गई। किससे? अदनान से। अदनान, हिना का चचेरा भाई। वो बचपन से ही हिना को पसंद करता था और धीरे धीरे दोनों परिवारों ने ये फैसला कर लिया कि दोनों की शादी कर दी जाएगी। जब ये बात हिना को बताई गई तो वो कुछ देर तक चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अदनान से कोई परेशानी नहीं थी। वो उसे बचपन से जानती थी और शायद उसके दिल में भी कहीं ना कहीं अदनान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। घर में अचानक खुशियों का माहौल बन गया। माँ पूरे दिन शादी की तैयारियों में लगी रहती। कभी कपड़े देखने बाजार जाना, कभी गहनों की बात करना, कभी रिश्तेदारों की लिस्ट बनाना। हिना भी धीरे धीरे इन तैयारियों में शामिल होने लगी। कभी कभी वो अपने कमरे में बैठकर दुल्हन के कपड़े देखती और हल्का सा मुस्कुरा देती। उसे लगता अब उसकी ज़िंदगी का एक नया रास्ता खुलने वाला है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी जिस रास्ते पर जाने वाली है वो इंसानों की दुनिया का रास्ता नहीं होगा। उस रात करीब 2 बजे हिना गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की आधी खुली थी और बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अचानक हिना को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी नींद धीरे धीरे खुलने लगी। आंखें खुलने पर उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर वो वापस सोने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद करी, उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा पाया। वो एक पुरानी हवेली थी। दीवारें टूटी हुई थी, चारों तरफ घना अंधेरा था और हवेली के लंबे गलियारे में सिर्फ उसके कदमों की ही आवाज़ गूंज रही थी। हिना घबराकर चारों तरफ देखने लगी। मैं यहाँ कैसे आई?
उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई और तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई, धीरे धीरे धीरे, जैसे कोई जानबूझकर उसके करीब आ रहा हो। हिना का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और उसी पल उसका खून जैसे जम गया, क्योंकि उसके सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी और उसकी आवाज़ गूंजती हुई थी, तू सिर्फ मेरी है हिना, सिर्फ मेरी। हिना की चीख निकल गई और उसी चीख के साथ उसकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे वो अभी अभी किसी खतरनाक जगह से भाग कर आई हो। उसने अपने सपने में ऐसा क्या देखा जो वो इतना घबरा गई? कौन था वो काला साया? जानने के लिए देखिए अगले पार्ट में। रात के ख्वाब ने हिना को अंदर से डरा दिया था। हिना ने उसे सिर्फ एक डरावना सपना समझकर भूलने की कोशिश की। सुबह जब वो उठी तो खिड़की से आती हुई धूप उसके कमरे को रोशन कर रही थी। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे और रसोई से उसकी माँ के बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन हिना के दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर अभी भी बाकी था। वो बस एक सपना ही तो था, फिर मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? लेकिन उस रात जब घड़ी ने फिर 2 बजे का समय दिखाया तो हिना को वही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी नींद का इंतज़ार कर रहा हो। और जैसे ही वो गहरी नींद में गई, वो फिर उसी जगह पर पहुंच गई। वो फिर से उसी पुरानी हवेली के बीच खड़ी थी। चारों तरफ वही अंधेरा, वही सन्नाटा और वही लंबा गलियारा। इस बार हिना को समझ आ गया था कि वो ख्वाब में है। उसने खुद से कहा, ये तो वही जगह है। मैं यहाँ फिर से आ गई? नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और वो तेजी से दरवाजे की तरफ चलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो बाहर नहीं गई। उस दरवाजे के पीछे भी हवेली थी और तभी फिर वही कदमों की आवाज़ सुनाई दी, धीरे धीरे धीरे। हिना का शरीर जैसे जम गया। वो मुड़ी और फिर वही काला साया उसके सामने खड़ा था। इस बार उसकी आवाज़ और साफ थी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हिना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हिना का दिल जैसे छाती से बाहर निकलने वाला था। कौन हो तुम? साया धीरे धीरे उसके करीब आया। अंधेरे के बीच उसका चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा और जैसे ही हिना ने उसका चेहरा देखा वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। वो कोई डरावना राक्षस नहीं था, वो एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। उसकी आंखें गहरी काली थी और चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने हिना की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम शहाब है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ अपनी दुनिया में ले जाने के लिए। हिना डर के मारे पीछे हट गई। नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे ले जाने का। लेकिन शहाब की आंखों में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि हिना क्या कहेगी।
अगली सुबह हिना की हालत और खराब थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। माँ ने तुरंत नोटिस कर लिया। हिना, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो बेटा? हिना पहले चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मुझे हर रात एक ही ख्वाब आता है। माँ थोड़ा घबरा गई। क्या? कैसा ख्वाब? हिना धीरे धीरे सारी बात बताने लगती है। हवेली, अंधेरा और वो अजनबी आदमी। माँ के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि मोहल्ले के लोग पहले भी कई बार कहते थे कि कब्रिस्तान के पास अजीब चीजें होती हैं। उस रात हिना ने सोने से पहले अपने कमरे की खिड़की बंद कर दी और खुद से कहा, आज कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद करी, उसे कमरे में अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी। हिना ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई और तभी खिड़की खुद ब खुद खुल गई। हवा का तेज झोंका कमरे में आया और उसी हवा के बीच एक धीमी आवाज गूंजी। हीना, हिना की सांस जैसे रुक गई। वो डर के मारे चिल्ला पड़ी। अम्मी, अम्मी। उसकी माँ दौड़कर कमरे में आई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अगले दिन हिना के पिता ने एक रूहानी बाबा को घर बुलाया। उन्होंने हिना की पूरी बात सुनी, फिर कुछ देर तक चुप रहे और फिर धीरे से बोले, आपकी बेटी पे किसी जिन की नजर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हिना की माँ के हाथ कांपने लगे। क्या? जिन? लेकिन हमारी बच्ची पर ही क्यों बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली। देखिए, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हम तब तक विश्वास नहीं करते जब तक वो हमारे साथ ना हो जाए। कई लोग कहते हैं कि जिन जिन्नात सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया भी मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास होती है। और कभी कभी जब इंसानों की दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच पर्दा थोड़ा सा भी कमजोर हो जाता है, तो कोई उस पार से हमें देखने लगता है। और अगर उस पार से कोई जिन किसी को पसंद कर ले, तो समझ जाना कि उसकी जिंदगी, उसकी किस्मत और उसका भविष्य सब कुछ उस जिन के हाथ में हो जाएगा। वो जिन उस इंसान को अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करेगा। हिना का दिल जैसे बैठ गया। बाबा ने अपने बैग से 3 ताबीज निकाले। उन्होंने कहा, ये लो, ये 3 ताबीज तुम्हारी हिफाजत करेंगे। एक ताबीज अपने गले में पहनना, एक अपने बिस्तर के नीचे रखना और तीसरा अपने घर के दरवाजे पर बांध देना। कुछ दिन तक सच में सब ठीक रहा। हिना को कोई सपना नहीं आया। घर वालों ने राहत की सांस ली
उन्हें लगा शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। एक शाम हिना अपने कमरे में बैठकर दुल्हन का जोड़ा देख रही थी। लाल रंग का खूबसूरत लहंगा। वो आईने के सामने खड़ी होकर उसे अपने ऊपर रखकर देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। हिना ने हैरानी से ऊपर देखा और फिर उसकी नजर आईने पर गई। उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। हिना का दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा और इस बार वो साफ दिखाई दे रहा था। वही आदमी, शहाब। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें जरूर लेने आऊंगा। उस रात हिना के साथ क्या हुआ? क्या वो जिन उसे अपनी दुनिया में लेकर चला गया? जानने के लिए देखिए अगले पार्ट में। जब वहां पर उसकी अम्मी और उसके अब्बू पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हिना बेहोश पड़ी है। उन्होंने उसे बिस्तर पर रखा और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि शादी के स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हुई है। दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार पूरे घर को था। हिना की शादी का दिन। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। आंगन में रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी। रसोई से तरह तरह के खाने की खुशबू आ रही थी। हिना, देख तो सही, तेरी मेहंदी का रंग कितना गहरा चढ़ा है। लोग कहते हैं मेहंदी जितनी काली हो, शौहर उतना ही ज्यादा प्यार करता है। प्यार या जुनून? मेरे हाथों की मेहंदी मुझे खून की तरह लग रही है। अम्मी खुश है, अब्बू मेहमानों में मसरूफ है, पर कोई ये क्यों नहीं देख पा रहा कि इस घर की दीवारों पर साए नाच रहे हैं। हिना के घर में आज पैर रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ पीले और नारंगी गेंदे के फूलों की महक थी, लेकिन इस महक के पीछे मौत जैसी एक ठंडी गंध भी छुपकर वार करने को तैयार थी। शाम का समय था। हिना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा पहन लिया था। उसके हाथों में गहरी मेहंदी लगी हुई थी। आईने के सामने बैठी वो खुद को देख रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। हिना का दिल जोर से धड़कने लगा और फिर हिना ने आईने की तरफ देखा। उसका खुद का अक्स धुंधला होने लगा था और वहां एक साया उभरने लगा था। वो शहाब था। आज तुम लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो हीना, लेकिन अफसोस, ये लिबास, ये श्रृंगार किसी और के लिए नहीं है। आज तुम किसी और के नाम का जोड़ा पहनकर बैठी हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें किसी और की बाहों में देख पाऊंगा? शहाब, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। क्या मोहब्बत में अपनों को तड़पाया जाता है? इंसान की मोहब्बत जिस्म तक होती है, मेरी रूह तक है। सदियां गुजर गईं तुम्हारी रूह का इंतजार करते हुए। आज ये दुनिया, ये रस्में, ये लोग सब पीछे छूट जाएंगे,
आज रात जब चांद अपने उरूज पर होगा, तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी। रात के सन्नाटे को चीरते हुए घर की सारी रोशनी एक झटके में बुझ गई। मोबाइल की टॉर्चें जलने से पहले ही वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने कुदरत के नियमों को चुनौती दे दी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लोगों में हलचल मच गई। किसी ने कहा शायद ट्रांसफार्मर खराब हो गया। लेकिन उस अंधेरे के बीच हिना को अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। एक ठंडी सांस उसके कान के पास आई और फिर वही आवाज। चलो हीना, वक्त हो गया है। अब से तुम मेरी अमानत हो। हिना की चीख गले में ही घुट गई। हिना को महसूस हुआ जैसे उसके पैर जमीन छोड़ रहे हैं। हवा में एक कड़वाहट थी, जैसे कुछ जल रहा हो, और फिर एक सन्नाटा। जब लाइट वापस आई तो कमरा खाली था। दुल्हन वहां से धुआं बनकर उड़ चुकी थी। जब हिना ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। वो एक बहुत बड़ी हवेली के अंदर खड़ी थी, लेकिन ये हवेली इंसानों की दुनिया की नहीं थी। दीवारें चमक रही थी, झूमर हवा में तैर रहे थे। हिना डर के मारे कांपने लगी। ये कौन सी जगह है? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये आलाम अरवाह है। हिना ने मुड़कर देखा। शहाब उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से ज्यादा शानदार और डरावना था। उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। ये आलाम अरवाह की सरहद है हिना। यहाँ न भूख लगती है, न उम्र ढलती है। यहाँ तुम कभी बुरी नहीं होगी, कभी नहीं मरोगी। क्या तुम्हारी इंसानी दुनिया तुम्हें ये अमरता देती है? अमरता? मुझे मौत मंजूर है, पर ये कैद नहीं। तुम आखिर हो क्या? शैतान या कोई रूह? शहाब कुछ पल चुप रहा। मैं आग से बना हूं हीना, और तुम मिट्टी से। पर तुम्हारी मिट्टी की खुशबू ने मेरी आग को शांत कर दिया है। तुम्हें याद है जब तुम 6 साल की थी, उस पुराने कुएं के सामने तुम अकेली खेल रही थी। तुम गिरने वाली थी, पर मैंने तुम्हें थामा था। तब से तुम्हारी हर धड़कन पर मेरा पहरा है। तुम मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लेती थी। तुम्हें पता भी नहीं चला। हिना का दिल जैसे रुक गया। क्या? यानी बचपन से जो साए मुझे दिखते थे वो तुम थे? मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। हिना की आंखों में आंसू आ गए। दिन बीतने लगे। हिना उस हवेली में कैद थी, लेकिन शहाब ने कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो हर दिन उसके लिए फूल लाता, उसके लिए इंसानी खाना बनवाता और उसे खुश रखने की कोशिश करता। धीरे धीरे हिना को महसूस हुआ कि शहाब का प्यार सच्चा है, लेकिन वो अपनी दुनिया को भूल नहीं सकती थी। उसे अपनी माँ याद आती थी, अपने पिता, अपना घर
और हर रात वो रोती थी। एक दिन शहाब उसे एक बड़े कमरे में ले गया। वहां एक बड़ा जादुई आईना था। शहाब ने कहा, इसमें तुम अपनी दुनिया देख सकती हो। हिना ने आईने में देखा और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि उसकी माँ जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके पिता टूट चुके थे। पूरा घर मातम में डूबा हुआ था। अम्मी, अब्बू, हिना रो पड़ी। मुझे वापस जाने दो शहाब। मैं उन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। शहाब कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें जाने दूं, तो क्या तुम वापस आओगी? अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे जाने दो। मोहब्बत आजाद करती है, पर मेरा जुनून तुम्हें खोने से डरता है। लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है। शहाब ने उसकी आंखों में देखकर सब समझ लिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और हिना को देते हुए बोला, ये अंगूठी लो। अगर तुम्हें कभी वापस आना हो तो इस अंगूठी को घुमा देना। ये देखकर हिना की आंखें चमक गई। लेकिन क्या एक जिन का दिया हुआ तोहफा वाकई उसे आजादी देगा, या फिर ये अंगूठी उसे किसी गहरे जाल में फंसाने की एक चाल है? आगे जानने के लिए देखते रहिए अगला पार्ट। जब शहाब ने हिना को वो जादुई अंगूठी दी तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो जानता हो कि इंसान की दुनिया में जाकर भी हिना उसे नहीं भूलेगी। लेकिन हिना के दिल में उस वक्त सिर्फ एक ही बात थी, अपने घर लौटने की। उसने कांपते हाथों से अंगूठी को कसकर पकड़ा और अगले ही पल चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। कमरे की दीवारें जैसे धुंध में बदलने लगी और फिर सब कुछ अचानक गायब हो गया। जब हिना ने दोबारा आंखें खोली तो वो अपने ही घर के सामने खड़ी थी। वही घर जहाँ से वो उस रात अचानक गायब हो गई थी। लेकिन घर अब पहले जैसा नहीं था। दरवाजे पर अब भी शादी की आधी टूटी सजावट लटक रही थी। पूरे घर में खामोशी और उदासी पसरी हुई थी। हिना का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के अंदर गई। घर के अंदर का नज़ारा देखकर हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ ज़मीन पर बैठी हुई थी, आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हिना। उसके पिता भी पहले जैसे मजबूत इंसान नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी थकान और टूटन साफ दिखाई दे रही थी। हिना ने जैसे ही अपनी माँ को आवाज़ दी, अम्मी। उसकी माँ एकदम चौंक कर उठी। उसे लगा शायद वो सपना देख रही है। लेकिन जब उसने हिना को सामने खड़ा देखा तो वो भागकर उसे गले लगाने लगी। दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे महीनों का दर्द एक साथ बाहर निकल रहा हो। हिना के लौटने की खबर जल्द ही पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग हैरान थे क्योंकि जिस लड़की को सब गायब समझ चुके थे वो अचानक वापस कैसे आ गई। उसी शाम घर में वही रूहानी बाबा फिर से आए। उन्होंने हिना को कुछ देर तक ध्यान से देखा, फिर बहुत गंभीर आवाज़ में बोले, तुम वापस तो आ गई हो, लेकिन वो जिन अब भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हिना की माँ डर गई।
अब क्या होगा बाबा? उस जिन को मेरी बच्ची से कैसे अलग करे? मेरी बच्ची की जिंदगी को कैसे बचाए? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, अगर वो जिन्न का प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है तो वो तुम्हें लेने जरूर वापस आएगा। बाबा ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, अगर उसको हमेशा के लिए खत्म करना है तो उसे इस इंसानी दुनिया में बुलाना होगा और इसके लिए हीना को वही अंगूठी इस्तेमाल करनी होगी। हिना का दिल कांप उठा। पर बाबा, वो सच में मुझसे प्यार करता है। उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। कोई और तरीका भी तो होगा बाबा। बाबा ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा। जिन का प्यार इंसान के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। बाबा हिना को लेकर शहर के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे। उन्होंने जमीन पर एक बड़ा मंत्रों वाला घेरा बनाया। चारों तरफ दीपक जलाए गए। बाबा ने कहा, जब वो आएगा तो तुम इस घेरे के अंदर आ जाना और इस अंगूठी को तोड़ देना। हिना के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके अंगूठी को घुमाया। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकने लगी। हवा तूफान की तरह चलने लगी और अगले ही पल कब्रिस्तान के बीच में एक काला धुआं उठने लगा। उस धुएं के बीच से धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। वो शहाब था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र हिना पर पड़ी, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। हिना, मुझे पता था तुम वापस आओगी। मैं जानता था तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हिना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपने दिल को कठोर बना लिया। शहाब, मैं वापस नहीं आई हूँ। मैं हमेशा के लिए अलविदा कहने आई हूँ। ये सुनते ही शहाब का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ उभर आया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी हो। तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। तभी बाबा ने जोर से चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। उस अंगूठी को तोड़ दो। हिना के हाथ कांप रहे थे। उसने एक पल के लिए शहाब की आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि टूटे हुए प्यार का दर्द भी था। लेकिन अगर वो रुकती तो शायद वो कभी आज़ाद नहीं हो पाती। उसने धीरे धीरे अंगूठी ज़मीन पर फेंक दी और पूरी ताकत से उस पर पैर रखकर उसे कुचल दिया। अचानक शहाब दर्द से चीख पड़ा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। आसमान में बिजली कड़कने लगी। वो हिना की तरफ देखकर चीखा, नहीं, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था। उसकी आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। उसका पूरा शरीर राख बनकर हवा में उड़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह गायब हो गया। कुछ महीने बाद हिना की ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसकी शादी भी हो गई। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हिना अकेली खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को देखती, तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अब भी दूर कहीं से उसे देख रहा हो। और ठंडी हवा के साथ कभी कभी एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती, तुम मेरी है हिना, और हमेशा मेरी ही रहेगी।